साइंस 1 में 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से कोई एक क्वेश्चन आपको लिखना होगा। आज के वीडियो में हम साइंस 1 के जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उसके मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस देखेंगे जिसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे कई दिन से इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो सारे क्वेश्चंस बताओ बड़े वाले जो साइंस 1 में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो साइंस 1 के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन है 5 मार्क्स के लिए, ये पॉसिबिलिटी है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स आपको बताने हैं, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं पता वगैरह वगैरह। ठीक है, आंसर्स आप सभी के पास होंगे। उसके अलावा ये भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं और 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए। जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि क्या पॉइंट्स कंसीडर किए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, एटॉमिक मास को कंसीडर किया था, ब्लॉक्स के बारे में क्या बताया गया था, SPDF ब्लॉक्स से वगैरह वगैरह। ज़िगज़ैग लाइन पर क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर दिखाना है, एटॉमिक रेडियस जब लेफ़्ट से राइट आता है तो ये बताना है। अब इसके अलावा नीचे थर्ड वाला क्वेश्चन अगेन इससे लिया गया है, डिस्कस द ट्रेंड एंड वेरिएशन ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इन अ पीरियड एंड अ ग्रुप। पीरियड और ग्रुप में, पीरियड माने लेफ्ट टू राइट जाना, ग्रुप माने टॉप से बॉटम जाना। तो लेफ्ट से राइट में जाएंगे या टॉप से बॉटम में जाएंगे तो हमारा पीरियड क्या बोलते हैं, मेटालिक कैरेक्टर नॉन मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, और अगर ये सारी चीज़ें नहीं आती है तो 1 शॉट वीडियो है इसका, उसको देखो, उसमें पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अलावा ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि DC जनरेटर नहीं है तो वो ओमिट है, वरना इसके नीचे वो भी आता। तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, आपको डायग्राम आना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब आनी चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर की। इसके अलावा इसके अंदर दोनों क्वेश्चन कंबाइन है, आपको पूछ सकता है कि मायोपिया क्या है, आपको पूछ सकता है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है, पॉसिबल रीज़न क्या है, कैसे करेक्ट किया जाता है, उसका डायग्राम क्या होगा। तो ये, उसके अलावा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आता है एग्जाम में। इसके अलावा बेयर्स प्रोसेस और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना हमारा मेटलर्जी से, ये दोनों में से कोई एक आ सकता है। कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो अगर कोई ऑप्शन में छोड़ा है मेटलर्जी तो उसको छोड़ दो, मत पढ़ो, और अगर पढ़ा है मेटलर्जी तो ये दोनों में से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए। और एक कार्बन कंपाउंड से होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड जितने डाइजेस्ट में क्वेश्चन है, होमोलोगस सीरीज बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ना, जैसे CH4 हो गया तो अगला क्या होता है, C2H6 होता है, तो अगले वाले आगे वाले में से अगर पीछे वाले को अगर हम देखेंगे तो CH2 का गैप होता है। तो अगर सारी पूरी सीरीज़ में CH2 का गैप है तो ऐसी सीरीज़ क्या कहलाती है, होमोलोगस सीरीज़ कहलाती है। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, एक टेबल बना होगा, कुछ एंट्रीज दी होगी, कुछ एंट्रीज मिसिंग होगी। तो होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके डाइजेस्ट में हैं, 21 में हैं, पेपर सोल्यूशन में, वो सारे के सारे कर डालो तो ये हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये सारे जितने क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर एक पेपर में मिलेगा।